वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुरेंद्र शर्मा। तो आज मैं आपके लिए कुछ रोमांस से रिलेटेड शब्दार्थ लेकर आया जो प्यार को, लव को इंडिकेट करते हैं और बताते हैं। आपको पता ही है कि बड़ी जल्दी ही वैलेंटाइन डे आने वाला है 14 फरवरी को, और वैलेंटाइन के दिन बहुत सारे लोग अपने पार्टनर को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं और प्रपोज भी करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की शुरुआत कर रहा हूं जो लव से रिलेटेड है। और वैलेंटाइन डे का जो मेन देवता है जिसे हम क्यूपिड बोलते हैं। क्यूपिड क्या होता है? क्यूपिड रोमन गॉड्स है। रोमन गॉड्स जो अंग्रेजों की अगर हम बात करें, उनके जो भगवान है उनको रोमन गॉड्स कहा जाता है। एक वीडियो मैंने इसके बारे में पहले बनाई हुई है कि संडे मंडे किस तरह से बनाए गए, किस तरह से बने हैं। उसमें रोमन गॉड्स के बारे में मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन दी है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो क्यूपिड एक छोटे से बच्चे की फॉर्म में प्रेम का देवता जिसे हम कहेंगे वो है, तो उसे बोला जाता है, रोमन गॉड्स है। अब कुछ वर्ड मीनिंग की बात करें जो लव से रिलेटेड है, रोमांस से रिलेटेड है, तो आई थिंक सब लोगों को पसंद ही है रोमांस। और कई लोग शायद चिढ़ते भी होंगे कि अरे क्या प्यार यार कुछ नहीं रखा है, काम करना चाहिए। बट बिना प्रेम के कहानी भी नहीं है। तो लव वी शुड डू एटलीस्ट। तो कुछ वर्ड्स की शुरुआत कर रहा हूँ। अगर किसी से हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा चाहते हैं उसको, और हमारी आंखों का तारा हो, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई यानी कि ये नहीं कि आंखों का सेब, आंखों का तारा, यानी कि बहुत प्यारे व्यक्ति को इंग्लिश में बोला जाएगा एप्पल ऑफ वंस आई। और ऐसा प्यारा व्यक्ति, और खासकर जो टीनेजर्स हैं, कम उम्र के अगर लोगों की बात की जाए, या 14, 15, 16 या 18 साल के, तो कई बार उनको भी प्यार हो जाता है, लव हो जाता है एक दूसरे से। और ऐसे लव को जो बस सिर्फ फिजिकली अट्रैक्शन की पॉइंट ऑफ व्यू से हो, यानी केवल आकर्षण हो, इस तरह के प्यार को पप्पी लव बोला जाएगा। पप्पी लव लिखा हुआ वर्ड्स आपसे पढ़ भी सकते हैं, पप्पी लव, या फिर कैफ लव भी बोला जाएगा, CALF, कैफ लव। ऐसा प्यार जिसमें सिर्फ एक आकर्षण मात्र हो, अट्रैक्शन हो, बट रियल में जैसे जो मैच्योर लोग होंगे वो जिस तरह का प्यार करेंगे या प्यार होगा वो ना हो, केवल एक फिजिकली अट्रैक्शन हो, उसे बोला जाएगा पप्पी लव। इसके अलावा इस तरह के जो मतलब प्रेमी है, प्यार करने वाले हैं, उनको एक वर्ड और दिया जाता है जो अपने भाव से, अपने एक्सप्रेशन से ये शो करें कि हम प्रेमी हैं। तो प्रेमियों को इंग्लिश में हम लव बर्ड भी बोल देते हैं। लव बर्ड यानी कि प्यारी चिड़िया है, मतलब सेंस क्या बनी उसकी, भावार्थ क्या बना कि एक तरह से कपल्स को हम लव बर्ड का नाम दे देते हैं। और इसके बाद अगर थोड़ा सा हम प्यार को और बढ़ाएं तो कई बार सिंपल तौर पे बात करें कि एक वर्ड्स और है कैनेडोल। कैनेडोल वर्ड्स क्या है? अगर आप प्रेम कर रहे हैं, एक तरह से किसी को साथ में इन्वॉल्वमेंट है, तो उसे किस करना या प्यार करना, इस तरह के एक्टिविटीज को जो मतलब प्यार किया जाए और खासकर कामुकता के वे में किया जाए, इस तरह के प्यार को हम कैनेडोल बोलेंगे। वर्ड्स यहाँ लिखा हुआ है, आप उसे नोट भी कर सकते हैं। कैनेडोल मीन्स प्यार करना, एक तरह से आप ये कह लीजिए कामुक होकर, सेक्सुअल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को प्यार करना, तो उसे बोला जाएगा। और एक ये प्रेमिका का होगा, यानी कि एक लव बर्ड्स इसे कहा जाएगा। लव बर्ड्स का मतलब ये कि जो प्रेमी है दे इन्वॉल्व इन सच टाइप ऑफ थिंग्स। उसके अलावा एक वर्ड मैं आपको और दे रहा हूँ, लव बाइट। ये आपने वर्ड जरूर सुना होगा, लव बाइट। लव बाइट का मतलब कामुकता में किसी को प्रेम करना या अपनी बाहों में उसको दबोचना कह लीजिए, और बड़े प्यार से उसको गले लगाना या उसे किस करना, तो उस तरह के, और उससे कुछ जो मार्क्स रह जाए, निशान रह जाए, उसे बोला जाएगा लव बाइट। लव बाइट इज वन अदर वर्ड्स। अच्छा वर्ड है, गुड वर्ड्स है।
तो आप उसे याद भी कर सकते हैं। तो ये कुछ मोटे मोटे से और कुछ यूनिक वर्ड्स मैंने आपको दिए जो वैलेंटाइन के दिन आप उनको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं उसके, और प्लस अपने पार्टनर्स को यू कैन सेंड दीज वर्ड्स आल्सो, मींस जस्ट लाइक न्यू वर्ड्स, और उनको कह सकते हैं थोड़ा सा उनका भी रोमांस रिलेटेड मूड बन जाएगा एटलीस्ट। तो इसी तरह के बहुत सारे और वर्ड्स मैं अपने YouTube चैनल पर देता रहता हूँ, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और इंग्लिश सिखाना हमारा मुख्य टारगेट है। इंग्लिश में जो इंग्लिश की जो फील्ड है, लाइन है, वो बहुत बड़ी है, बहुत वास्ट है, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। तो धीरे धीरे हम सभी टॉपिक को कवर कर रहे हैं और हर सेगमेंट को, और लव रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हैं और भी। अभी मैंने आपको कुछ मुख्य वर्ड दिए हैं, तो कृपया ये वर्ड आप सीख सकते हैं और इन्हें अच्छी तरह से यूज भी करना सीखें। और इनमें से मोस्टली वर्ड वर्ब और नाउन। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, बाकी आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।